हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और ये देखिए आदू की भी मॉर्निंग हो गई। कितनी ज़ोरदार से हुई है मॉर्निंग। आदू का सुबह सुबह लग गया टीवी, ये कार्टून देख रहे हैं। फिर मैं आ गई थी आदू को खेल में लगा के किचन में। तो फिर मैं आदू के डैडी के लिए बना रही हूँ खाना। ये सुबह सुबह की तैयारी जो होती है ना, वो फिर ऐसी ही तैयारी होती है। झटपट से मेरे को सारा खाना वगैरह बनाना है। सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी हो रहती है। तो फिर मैंने आज आदू के डाढ़ा के लिए बनाई टिंडे की सब्ज़ी और दाल मोट उबल रही थी उनकी, आदू के डाढ़ा की। उसके बाद मैंने साथ के साथ मम्मी की चाय भी चढ़ा दी। और देखो आदू किचन में आ गया था। आदू को फिर मैं कमरे में लेकर आई। आदू के डाढ़ा रेडी हो गए थे शॉप पे जाने के लिए। और देखो कितने शिद्दत से रेडी हो रहे हैं। देखो कैसे एकदम परफेक्टली चाहिए। मैंने आदू के डाढ़ा का ब्रेकफास्ट ले आई थी। आदू के डाढ़ा ब्रेकफास्ट करते करते रेडी हो रहे थे। फिर आदू के डाढ़ा चले गए थे। और देखो हम दोनों की मस्ती देखो, आदू के डैडा की देखो। फिर उसके बाद आदू को सुला के नहला के मालिश वगैरह करके फिर मैं लग गई थी काम में। फिर मैंने सारे घर में सबसे पहले झाड़ू लगाई, संगवा रही थी। संगवाने के बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा सारे घर में। क्योंकि आज ना पता है हमारे बाहर वाले कमरे में हो गई चींटी, लाल चींटी। वो भी आदू के डैडा को लाल चींटी से बहुत वो है, परेशान हो जाते हैं इस वजह से। तो फिर मेरे को आदू को सुलाने के बाद करना था ये सारा काम बाहर के कमरे का। आदू को आज मैंने बाहर जाने भी नहीं दिया है। मैंने बोला नहीं बेटा आपको बाहर नहीं जाना, क्योंकि लाल चींटी, काली चींटी फिर भी एक बार को देखी जाए, लाल चींटी क्या है जहाँ पर काट लेती है वहीं एक तो वहीं चिपक जाती है सारी। मैंने बेडशीट वगैरह हटाई है। लक्ष्मण रेखा आती है ना, आप सबको भी पता होगा लक्ष्मण रेखा होती है एक। तो फिर वो मैंने लक्ष्मण रेखा बेड पे लगाई, सोफे पे लगाई, सारे घर में बाहर धुलाई करी, फिनाइल का पोछा लगाया, सब कुछ झाड़ दिया। फिर हो चुकी थी शाम। शाम को मैं बना रही थी आज आदू के डाढ़ा के लिए कुछ स्पेशल है। कल कह रहे थे आदू के डाढ़ा 15 अगस्त वाले दिन कह रहे थे कि ना दाल मखनी बनाओ। तो फिर पतंग वगैरह उड़ा कर आए। तो फिर इतना कुछ ज़्यादा ना मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का। तो फिर मैंने कल ही सोच लिया था कि दाल मखनी बनाऊँगी कल। तो फिर इस वजह से मैंने आज आदू के डाढ़ा को सरप्राइज़ देने के लिए आज मैं बना रही हूँ आदू के डाढ़ा के लिए दाल मखनी। और ये मैंने दाल में सीटी लग रही थी। और ये फिर मम्मी के आलू हो गए थे, आज एकादशी भी है ना। तो फिर ये मम्मी के आलू उबलने के लिए रख दी, साथ के साथ चाय रख दी, क्योंकि मम्मी आलू ही खाते हैं और चाय पीते हैं एकादशी के व्रत में। फिर ये देखो आदू किचन में आ गया था, परेशान कर रहे थे। देखो कैसे कर रहा है, कह रहा है अंदर चलो है। और फिर देखो अंदर की देखो क्या क्या कर रखा है, पूरा सब कुछ फैला रखा है। फिर आदू के डाढ़ा आ गए थे। और देखो आदू को देखो कैसे परेशान कर रहा है अपने डाढ़ा को। आदू ना अपने डाढ़ा के आते के साथ ही कैसे मस्ती करता है। आदू के डाढ़ा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं गुस्सा हो गया। फिर आदू के डाढ़ा बैठ कर दिखा रहे थे कि कितना मट्टी है, कितना हुआ है। फिर दाल मखनी मैंने बनाई थी। और आज आदू के डाढ़ा ने कुछ स्पेशल बनाया हम सब के लिए, लच्छा पराठा। हालांकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन जब हमने टेस्ट किया ना तो सच्चे में बहुत लाजवाब था। कहते ना इट्स सो ब्रिलियंट, बहुत टेस्टी लगा लच्छा पराठा। ऐसा कर आ रहा बनाया उन्होंने, देखा यूट्यूब से देखकर फिर उन्होंने बनाया, क्योंकि पहली बार बना रहे थे हैं। और फिर मेरे हाथ की वजह से ना दोनों हाथ चल नहीं पा रहा, बेलन नहीं चल रहा दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से। तो फिर इस वजह से आदू के डाढ़ा ने बेला और फिर मैंने फटाफट से सेके अपने पराठे। पहले हम सोच रहे थे कि नान लिया है बाहर से, लेकिन आदू के डाढ़ा ने बोला कि नहीं मैं ना लच्छा पराठा बनाता हूँ दाल मखनी के साथ। लच्छे पराठे की बात ही अलग है। तो फिर आदू के डाढ़ा ने बनाया हमारे लिए लच्छा पराठा। और देखो आपको देखने से भी लग रहा होगा कितनी शिद्दत से बना रहे हैं, कितना इंजॉय करके बना रहे हैं। एकदम जैसे देखा तो उन्होंने वैसे ही बना रहे हैं। और सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना पराठे की उतना कम। अजवाइन वगैरह डाल के, घी लगा के, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया आदू के डाढ़ा ने। जब से हमारी शादी हुई है, शायद शादी से पहले भी कभी रोटी नहीं बनाई आदू के डाढ़ा ने, लेकिन आज बना रहे हैं। देखने में भी देखो आपको कितना टेस्टी लग रहा है। और खा के ऐसा लगा, बस क्या ही तारीफ़ करूँ अब मैं, बहुत टेस्टी लगा। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।